हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी पिन। दोस्तों, कल हमने जब निफ्टी की एनालिसिस की थी तो हमने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है या फिर गैप अप ओपन होती है तो 16,909 के नीचे अपन पी की पोजीशन लेने का ही सोचेंगे और इसके ऊपर हम सी की पोजीशन लेंगे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में है और अगर अपन विपरीत डायरेक्शन में कोई सी ट्रेड ले रहे हैं इंट्राडे में, है ना, पोजिशनली तो कोई ट्रेड बन नहीं रही है अभी, लेकिन इंट्राडे में अगर अपन विपरीत डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहती है। कब इसमें सेलिंग आ जाएगी ये अपने को पता नहीं रहता है। हमारा टारगेट भी हिट नहीं हो और उसके पहले ही सेलिंग आ जाती है, ऐसा बहुत बार होता है ना। तो जब भी मार्केट के विपरीत डायरेक्शन में ट्रेड ले तो बहुत कम क्वांटिटी में ले या फिर उसको अवॉइड कर दे अगर विपरीत डायरेक्शन में पहली बार में मार्केट में ट्रेड मिल रही है तो, है ना। जैसे डायरेक्शन चेंज होगा, मार्केट जब अप ट्रेंड में चली जाएगी तो अपन फिर हमेशा सी के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी मार्केट लॉन्ग टर्म में अगर अपन देखें तो क्या चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है। इसलिए अपन ज्यादा पी पे अभी ध्यान दे रहे हैं और सी पे अभी अपन कम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सी अभी रिस्की है और पी में प्रॉफिट होने के चांस अभी ज्यादा है ना। ये चीज अपने को थोड़ा सा समझना रहता है, मार्केट के ट्रेंड के अनुसार अपने को ट्रेड करना रहती है। तो अगर हमने यहाँ पे सी की पोजीशन ली, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, थोड़ी देर इसको रिटेस्ट भी किया और ऊपर भी जाने लगी, लेकिन 16,020 तक का हमने जो टारगेट रखा था वहां तक मार्केट नहीं पहुंच पाई। 15,980 तक मार्केट पहुंची। वहां तक अगर किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट ने उसको बराबर में तो निकलने का मौका दिया, क्योंकि बहुत देर तक फिर मार्केट यहाँ पे रुकी। और एक चीज और अपन ने डिस्कस की थी दोस्तों, उसके हिसाब से मार्केट में बहुत अच्छी ट्रेड हमारी बनी। जिसने पेशेंस से वेट किया होगा उसको 100% आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। हमने एक डिस्कस ये किया था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर थोड़ी देर तक रुक जाती है, एक बॉक्स बना लेती है 15,909 के ऊपर, और जिधर भी साइड मार्केट इसको ब्रेक करेगी, या तो ऊपर साइड करेगी या नीचे साइड ब्रेक करेगी, तो जिधर भी साइड मार्केट ब्रेक कर दे उस साइड की अपन ट्रेड ले लेंगे। ये आप कल का वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें स्पष्ट बोला था, है ना। तो मार्केट ने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स का नीचे साइड मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और हमको बहुत अच्छी पी की ट्रेड बनी। आज 100 से 150 पॉइंट का अपना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। किसी ने मान लिया जाए यहाँ बुक कर लिया, किसी ने यहाँ कर लिया, और कोई बहुत देर रुका हो तो यहाँ भी कर लिया हो। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेड ली जाती है, क्योंकि अपन अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। जैसे मान लिया जाए अपन ने 20 पॉइंट का एसएल लगाया हो तो अपन 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, 80 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लिया जाए अपन 40 पॉइंट का एसएल लगा रहे हैं तो अपन 120 पॉइंट तक रुक सकते हैं। मतलब 1:3 तो मिनिमम अपने को रुकना चाहिए मार्केट में, ठीक है। इस तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं। या फिर अपन ने ज्यादा लॉट ले रखी है तो अपन एक लॉट यहाँ पे बुक कर ले, एक लॉट यहाँ पे बुक कर ले, इस तरह से भी अपन बुक कर सकते हैं और एक लॉट अपन लास्ट एंड तक रख सकते हैं, या तो उसमें एसएल हो जाए या फिर टारगेट और बड़ा मिल जाए। इस तरह से भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो सभी का ट्रेड करने का अलग अलग तरीका रहता है, लेकिन ट्रेड हमेशा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई अपन को। अब अपन देखते हैं कि मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे क्या डाला था। टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये वाला चैनल जब मार्केट बना रही थी तब मैंने डाला था, आप उसको भी देख सकते हैं। अपन उसका फोटो ही देख लेते हैं तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो टेलीग्राम चैनल देखते हैं अपन। ये वाला मैंने जो मैसेज है वो डाला था मार्केट जब इस वाले चैनल में चल रही थी, कि मार्केट इस चैनल में चल रही है, जिधर भी ये ब्रेक होगी उस साइड की अपन ट्रेड ले सकते थे, है ना। ये मैंने बोला नहीं था, लेकिन आप जो भी ट्रेड करते हैं वो समझते हैं इतनी चीजें। तो जैसे इस चैनल को मार्केट ने ब्रेक किया, हमको बहुत अच्छा टारगेट मिल गया, 80 पॉइंट के लगभग का टारगेट मिल गया जो इस चैनल की विड्थ थी उसके हिसाब से, ठीक है। और अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, कोई अगर रह गया कि नहीं यार ट्रेड ले नहीं पाया, किसी ने मैसेज नहीं देखा, तो मैंने कल एक वीडियो डाला था, आपको याद हो तो, बैक टेस्टिंग का, कि निफ्टी के जो चार्ट की मैंने बैक टेस्टिंग की है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार देखिएगा, आपको उससे बहुत नॉलेज होगा, है ना। तो बैक टेस्टिंग में यही हमने देखा था कि जितनी बार भी चैनल का निफ्टी ने ब्रेक किया तो उसको रीटेस्ट करने गई, तो कोई किसी ने अगर यहाँ पे पेशेंस से थोड़ी देर वेट किया होगा तो जब निफ्टी इसको रीटेस्ट करने के लिए आई थी तब भी उसने ट्रेड ली होगी, तो भी उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्पष्ट मैसेज डाल दिया था पहले ही, कि जो अब मैं जो भी चैनल या कुछ डालूंगा पैटर्न तो वो केवल लर्निंग से रहेगा, लर्निंग पर्पज से रहेगा, ताकि उससे हम कुछ सीखे कि अपन कैसे पैटर्न ढूंढ सकते हैं। तो मैंने ये एक एम पैटर्न इसमें ढूंढा था मार्केट में, और एम पैटर्न ढूंढने का रीजन यही था क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, तो अपन पी की पोजीशन जिस भी पैटर्न पे मिले ऐसा पैटर्न अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपन बुलिश वाला पैटर्न अभी नहीं ढूंढेंगे जब तक मार्केट अपने को ऐसा साइन नहीं दे दे कि हाँ ये अप ट्रेंड में जा चुकी है, तब तक, है ना। तो ये वाला पैटर्न क्या हुआ था, मार्केट ने फेल कर दिया था। अगर किसी ने ले भी ली होगी ट्रेड तो ऐसी ट्रेड में कितना एसएल होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट का एसएल होता है एम पैटर्न पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो, है ना। तो यहाँ पे अगर एक एसएल भी हो गया होगा, और अगर कोई थोड़ा सा किसी ने दिमाग लगा लिया होगा मार्केट में, तो देखिए
यहाँ पे एम पैटर्न तो फेल कर दिया मार्केट ने, यहाँ तो एसएल हिट कर दिया 5-7 पॉइंट का, लेकिन यहाँ पे फिर जब हमने ये यहाँ पे बात की थी कल भी कि यहाँ हम पी की पोजीशन लेंगे, ठीक है, कल ही बात की थी अपन ने कि यहाँ पी की पोजीशन लेंगे और यहाँ पे ली भी सही हमने। अब यहाँ पे फिर मार्केट आ गई और फिर यहाँ पे एम पैटर्न बना रही है, तो 100% यहाँ पे भी फिर से पी की पोजीशन बनती है, क्योंकि फिर से 5-7 पॉइंट का एसएल लग रहा है। अगर 15,909 के ऊपर फिर मार्केट निकलती है, हम एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे दो रीजन बन गए, एक तो हमारे कल का डिस्कशन वापस से काम करेगा और दूसरा यहाँ पे एम पैटर्न भी बन रहा है। इस तरह से मार्केट में शांति से ट्रेड ढूंढी जाती है दोस्तों। मार्केट में बहुत ट्रेड बनती है, दिन भर में कम से कम 50 ट्रेड 40 ट्रेड बनेगी। कोई कहाँ पे ट्रेड लेगा, कोई यहाँ पे ट्रेड लेना चाहेगा कि चलो ये कल का लो है, ये नहीं टूट रहा तो अपन यहाँ सी की पोजीशन ले लें। कोई इसके ऊपर लेगा कि चलो 5 मिनट की कैंडल का हाई तोड़ रही है तो यहाँ ले ले। कोई यहाँ पे ट्रेड लेगा कि ये वाला रेसिस्टेंस तोड़ रही है, कोई यहाँ पे ट्रेड लेगा कि चलो यहाँ पी की पोजीशन ले लेते हैं, इस तरह की ट्रेड लाइन बना के। मतलब कि ट्रेड तो बहुत सारी बनती है, हमको एक ट्रेड ढूंढना रहती है जो हमको प्रॉफिट दे दे, जो हमारे रिस्क रिवार्ड के पे बैठती हो, ऐसी ट्रेड हमको ढूंढना रहती है। और वो ट्रेड जैसे ही हमारी सक्सेस हो जाती है या अनसक्सेस हो जाती है, जो भी होता है उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मार्केट में दोनों चीज ही हो सकती है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट लॉस अपने पहले से डिफाइन कर रखा है कि मेरा लॉस इतना होगा, मेरा प्रॉफिट इतना होगा। अगर लॉस हो गया तो भी मार्केट को अब देखना बंद कर देना चाहिए, और अगर प्रॉफिट हो गया तो भी मार्केट को देखना बंद कर देना चाहिए। बार बार ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम रिटेल ट्रेडर की जो रहती है वो यही रहती है कि हम ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट ले लिया तो फिर अपन क्या सोचते हैं कि और कुछ ना कुछ ट्रेड ले ले, कहीं सी ले ले, कहीं पे यहाँ सी ले लेंगे, कोई यहाँ पे ले लेंगे, कोई यहाँ पे, इस तरह से फिर से लॉस कर देते हैं उस प्रॉफिट को। तो उस प्रॉफिट को अपने को बचाना आना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं यही बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि किसी के भी जो प्रेडिक्शन है, किसी का भी जो एनालिसिस है, उस पर हम कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते जब तक कि हम खुद एनालिसिस नहीं सीखेंगे। और एनालिसिस सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैथ्स का कोई सवाल नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ा सा शांति से समझे टेक्निकल को तो आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, है ना। तो इस चीज को जरूर समझे, एनालिसिस करना सीखिए। धीरे धीरे आप में जब कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों। और जब आप खुद से प्रॉफिट करने लग जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज हो जाएगा कि फिर आपको मार्केट में हर जगह पे ट्रेड मिल जाएगी। जहां भी आप देखोगे वहां पे आपको ट्रेड दिखने लग जाएगी कि चलो यार ये एक एम पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। इस तरह से आपको सब जगह कुछ ना कुछ पैटर्न दिखेंगे, कुछ ना कुछ चीजें दिखती रहेगी। देखिए आज मेरे को एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिखा था, मैंने आपको नहीं बताया ये, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि मार्केट अभी बीरिश है और इसने बुलिश ट्रेंड में ब्रेकआउट दिया था। उसका बताता हूँ मैं, देखो मैंने उसका फोटो ले रखा है बट मैंने डाला नहीं था। ये देखिए इस तरह का पैटर्न मार्केट ने एक बनाया था और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया था। अगर कोई यहाँ पे जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति रहता तो वो यहाँ पे 100% ट्रेड ले लेता कि अरे यार इतना बड़ा ट्रायंगल पैटर्न बना है इतना अच्छा और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे रहा है तो अपन सी की पोजीशन ले लेते। मैंने क्यों नहीं ये डाला, इसका रीजन ये था कि मैं जब अपन ने कल ही डिस्कस किया कि हम 15,909 के नीचे पी की पोजीशन लेंगे और मार्केट अभी उसके नीचे ही है, भले ही ये पैटर्न बना रही है लेकिन हम इसमें कैसे बुलिश ट्रेड ले सकते जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकले। इसलिए मैंने ये ग्रुप में नहीं डाला था। ये 2:17 पे बना था, आप देख सकते हो निफ्टी के चार्ट पे ना, ये निफ्टी का ही चार्ट है जो मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेड बहुत सारी बनती है, लेकिन अपने को अपने हिसाब से ट्रेड लेना रहती है कि कहाँ पे अपनी ट्रेड बैठ रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है या अप ट्रेंड में है। उस हिसाब से अपने को ट्रेड ढूंढना रहती है। और जब अपन ट्रेड को ढूंढने लग जाएंगे, जब अपने को ये चीजें समझ में आने लग जाएगी तो प्रॉफिट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मार्केट में लेना, है ना, बहुत आसान है। जिस तरह से लॉस होता है उस तरह से प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉस किस कारण से हो रहा है, हमारी गलतियों के कारण से हो रहा है। अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो हमारा लॉस हो रहा है, अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मार्केट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत समझो। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे शेयर हो, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। केवल हमारी साइकोलॉजी हमसे लॉस करवाती है, मार्केट कभी भी लॉस नहीं करवाता है। चार्ट हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, बस अपने को चार्ट को सीखना है, चार्ट को समझना है। चार्ट किस भाषा में बोलता है उस भाषा को अपने को समझना है। तो चार्ट टेक्निकल भाषा में बोलता है और अपने को उसी टेक्निकल भाषा को समझना है। धीरे धीरे समझ में आती है, एक ही दिन में सब कुछ समझ में नहीं आता है। जब आप इस तरह से वीडियो देखोगे, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो या किसी और का भी देख रहे हो जो टेक्निकल एनालिसिस आपको करके दे रहा है, आप 100 वीडियो देखो दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जितना सीखोगे उतना अच्छा है। मेरा वीडियो भी देखो और किसी का भी देखना है तो देखो, उससे सीखो। उससे केवल ये चीज मत देखो कि ये कहाँ पे कल बता रहा है, कहाँ पे क्या लेना है। ये चीज अगर आप देखोगे तो क्या होगा, देखो मान लीजिए मैंने आज कुछ प्रेडिक्शन कर दिया कि कल ऐसा हो सकता है कल मेरी प्रेडिक्शन गलत चली जाए। अब ये तो केवल आपको एक दिन के लिए
काम में आएगी। अगर मेरी प्रेडिक्शन सही भी चली जाएगी तो आप एक दिन प्रॉफिट कमा पाओगे, अगर मेरी गलत चली जाएगी तो कल ही आप मेरी एनालिसिस पे लॉस कर दोगे। लेकिन अगर आप सीख लिए, अगर आपको ये चीजें समझ में आने लग गई, तो आपको किसी पे डिपेंड रहना ही नहीं पड़ेगा। ना तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, ना किसी का देखना पड़ेगा। फिर आप खुद ही इतनी चीजें समझने लग जाओगे कि आप खुद से ट्रेड लेने लग जाओगे। और जब आप खुद से ट्रेड लोगे दोस्तों, तो तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक आप किसी और की ट्रेड पे ट्रेड ले लोगे, जैसे आज मैंने ये चैनल बना के दे दिया और आपने प्रॉफिट कर भी लिया, मान लो बहुत अच्छा है ना, लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है कि आप खुद से ट्रेड ले लो कल वापस से इसी चैनल पे। लेकिन अगर आज आप खुद इस चैनल को ढूंढ लेते और इस पे ट्रेड ले लेते और प्रॉफिट कर लेते, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहता है, आपका मतलब मन ऐसा करता है कि यार कल फिर मार्केट खुल जाए और कल फिर अपन कुछ ना कुछ चैनल ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ पैटर्न ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ इस तरह का पैटर्न ढूंढेंगे और फिर ट्रेड लेंगे। तो मतलब आपको मजे आने लगेंगे मार्केट में। जिस तरह से आप मार्केट को बहुत बोरिंग समझ रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला, आपको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी जब लॉस होता है, तो वो लॉस होना जब कम हो जाएगा, तो आपको अपने आप इसमें मजे आने लगेंगे। मार्केट ऐसा लगने लगेगा जैसे अरे बहुत अच्छी चीज है यार, मार्केट तो बहुत आसानी से प्रॉफिट ले सकते हैं। और जब लॉस भी होगा तो इतना छोटा लॉस होगा कि आपको उससे ज्यादा दुख नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आप किसी और की ट्रेड पे ट्रेड करोगे, किसी और के प्लेन पे ट्रेड करोगे, तो उसमें आपका लॉस भी बड़ा होगा। उसका रीजन ये रहेगा क्योंकि आप किसी की भी ट्रेड ले रहे हो। मान लीजिए मैंने कोई सी ट्रेड दी कि मैंने बोल दिया कि बाय पी 200 पे और एसएल दे दिया 200 150 का, ठीक है, 50 पॉइंट का एसएल दे दिया, टारगेट दे दिया मैंने 225 का। इस तरह से ट्रेड देखी है मैंने, जिनका रिस्क तो रहता है 50 रुपए का और प्रॉफिट रहता है 25 रुपए का। और उस ट्रेड में हम इस रिस्क को तो देखते नहीं है, डायरेक्टली ये ट्रेड ले लेते हैं और पता चलता है कि एसएल हिट हो गया। और बहुत से तो ऐसे भी रहते हैं जो उस एसएल को तो देखते ही नहीं है, एसएल तो रखते ही नहीं है, बस टारगेट ही रखते हैं और बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस दूसरे पे रहता है फिर अपना, है ना, अपना विश्वास दूसरे पे हो जाता है कि यार इसने ट्रेड दी है तो ये सही ही जाएगी, ऐसा लगने लगता है अपने को, और अपन लॉस कर देते हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन बहुत सारी आपको नॉलेज की बातें इसमें मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आप में एक हिम्मत आएगी कि आप खुद चार्ट एनालिसिस करने लग जाओगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप इस तरह की बातें सुनोगे, समझोगे ना, तो आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आप खुद से एनालिसिस करने लग जाओगे। कल ही मेरे पास एक की कमेंट आई थी, एक का मैसेज आया था कि सर मैं खुद से अब एनालिसिस कर रहा हूँ और लगभग 4 से 5 घंटे में चार्ट को रीड करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों, और मैं यही चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप खुद से, जो भी मेरे व्यूअर है, वो खुद से एनालिसिस करना सीख जाए, मेरे ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहे। चाहे मेरा वीडियो ही देखना बंद कर देंगे वो बाद में कि चलो मैं तो सीख गया, आप मेरे को क्या मतलब ये वीडियो देखने से, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। और नए लोग आएंगे उनको भी मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका समय चाहिए। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि सर बहुत बड़ा वीडियो बना देते हो आप, तो फ्रेंड्स वीडियो में मेरा बड़ा बनाने का उद्देश्य ये रहता है क्योंकि मैं केवल ट्रेड देने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं कुछ ना कुछ लर्निंग देने के लिए वीडियो बनाता हूँ कि कोई मेरी वजह से सीखेगा और अपना प्रॉफिट करेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई भी मेरी वजह से अगर प्रॉफिट कर पाएगा, कि कोई एक दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट करके मुझे एक कमेंट देगा कि सर मुझे आज इतना प्रॉफिट हुआ, मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मेरी वजह से, मेरी एनालिसिस की वजह से कोई सीख रहा है, कोई समझ रहा है और उस सीख करके प्रॉफिट कर रहा है। मेरी ट्रेड पे अगर प्रॉफिट लोगे मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होगी, लेकिन अगर आप मेरे से कुछ सीख करके फिर ट्रेड लोगे और प्रॉफिट होगा आपको, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, है ना। तो देखो दोस्तों, अब कल के लिए अपन एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि अपन कैसे एनालिसिस कर सकते हैं ना। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, एनालिसिस किसी की भी गलत रह सकती है, सही भी रह सकती है ना, लेकिन उसको करने का तरीका अगर अपन सीख गए तो अपन हमेशा एनालिसिस कर सकते हैं और फिर खुद से ट्रेड कर सकते हैं। किसी के भरोसे फिर अपने को बैठना नहीं पड़ेगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में ना। तो आप ये समझिएगा कि किस तरह से एनालिसिस की जाती है। देखिए, अपन ने एक चीज देखी मार्केट में, यहाँ पे बाइंग आ रही है, यहाँ पे बाइंग आ रही है, और इसी जोन में लगभग लगभग क्या हो रहा है, बायर यहाँ पे आ रहे हैं और मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब ये एक जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। अगर इसको ब्रेक मार्केट करेगी तो इसमें बहुत अच्छी सेलिंग आना चाहिए, है ना। एक ये एक्सपेक्टेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे बायर का कॉन्फिडेंस जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट है, वो इसको नीचे नहीं ले जाने दे रहे। और सेलर का कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब वो इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी, सेलर का कॉन्फिडेंस अभी इतना हाई नहीं है जितना रहना चाहिए। जब इसके नीचे जाएगी तो उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फिर वो आसानी से मार्केट को नीचे ले जाएंगे। एक चीज ये समझ में आ गई अपन को। अब दूसरी चीज अपन देखिए, अगर मैं ऑप्शन चेन को बताऊं आपको, तो ऑप्शन चेन में क्या बना हुआ है, अभी बुलिश डाटा बना हुआ है। चाहे आप निफ्टी में देखो या बैंक निफ्टी में देखो, आज 24,000 के लगभग कॉन्ट्रैक्ट आज 15,800 के लेवल पे एड हुए हैं, ठीक है। और जहां भी देखेंगे अपन, पुट राइटर आज अच्छे बैठे हैं और कॉल राइटर आज इतने ज्यादा एग्रेसिवली कहीं पे भी एड नहीं हुए हैं ना। पुराने तो बैठे हैं लेकिन ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है अब।
तो अपन इनको नहीं जोड़े। अपन आज कितने ऐड हुए ये अगर अपन देखें तो केवल 16,000 के लेवल पे अपने को थोड़े से कॉल राइटर दिख रहे हैं जो ऐड हुए हैं, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा मात्रा में आज नहीं ऐड हुए, लेकिन पुट राइटर आज थोड़े से ऐड हुए हैं ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। और बैंक निफ्टी की अगर आपको मैं ऑप्शन चेन दिखाऊं तो उसमें थोड़ा सा और आपको एक चीज़ दिखेगी कि इसमें भी क्या हुआ है, आज कॉल राइटर हटे हैं, ठीक है। कॉल राइटर हटे हैं कहाँ से, 34,000 के लेवल से अगर हम देखें तो कॉल राइटर आज क्या हुए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे माइनस में किया है, मतलब कि हटाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट किया है। तो इस चीज़ से भी थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाना चाह रही है क्या, मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल लेना तो नहीं चाह रही है। तो ये चीज़ तो अपने को डाटा से दिख रही है, क्योंकि पुट राइटर आज इतने ज़्यादा ऐड नहीं हुए अगर आप देखोगे तो, लेकिन कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर आज ज़्यादा ऐड हुए, लेकिन कॉल राइटर इतने ज़्यादा कहीं पे भी ऐड नहीं हुए हैं। तो ये तो डाटा है, डाटा पे अपन ज़्यादा बिलीव नहीं करते, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अपन चार्ट पे बिलीव करते हैं, तो चार्ट से अपन समझते हैं। तो अब अपन पी की पोजीशन कब लेंगे, अगर मैं पर्सनली मेरा प्लान बताऊं कि मैं कहाँ पे पी की पोजीशन लूंगा, तो मैं पी की पोजीशन इस ट्रेड लाइन के नीचे लूंगा, है ना। जैसे ही मार्केट इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करती है और सस्टेन करती है, तो अपन चाहे तो इसको ब्रेक होते से ट्रेड ले सकते हैं या फिर इसको रिटेस्ट करने आए जब ले सकते हैं। ये रिटेस्ट वाली बात आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर कल का वीडियो नहीं देखा है बैक टेस्टिंग वाला, तो वो देखिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट ऐसा भी करती है, और ऐसा एक बार नहीं करती, हमेशा करती। कभी कभी केवल 10 में से एक ही बार ऐसा नहीं किया होगा, बाकी 9 बार ऐसा किया है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप जल्दबाजी नहीं करोगे ट्रेड लेने में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक ट्रेड ले सकते हैं पी की पोजीशन, ये कहाँ पे ब्रेक हो सकती है, तो अगर अपन अभी से अनुमान लगाए तो ये 15,800 के नीचे, मतलब 790 के नीचे लगभग ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो अपन पी की पोजीशन ले सकते हैं। और पहला टारगेट अपन 15,730 तक का रख सकते हैं, दूसरा टारगेट 15,650 तक का रख सकते हैं, और इसके नीचे भी अगर मार्केट जाती है तो 15,550 तक का टारगेट हम नीचे साइड का रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई अपनी नीचे साइड की ट्रेड। ऊपर साइड की ट्रेड अगर अपन देखें तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और 15,909 को वापस से ब्रेक करती है जैसे आज किया था, है ना, तो अपन थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, थोड़ी सी मार्जिन और दे देते हैं। वैसे तो यही लेवल अच्छा काम करेगा अपना, लेकिन अपन थोड़ा और इसको बढ़ा लेते हैं ऊपर, ये वाला स्विंग ले लेते हैं अपन, है ना। मार्केट अगर 15,940, थोड़ा और ये वाली कैंडल ले लेते हैं, क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन लग रही है, यहाँ से मार्केट में फिर से सेलिंग आ सकती है। तो अगर मार्केट 15,955 को ब्रेक करती है तो अपन सी की पोजीशन के बारे में सोचेंगे, नहीं तो फिर भी अपन पी के बारे में सोचेंगे, चाहे मार्केट में बुलिश डाटा बना हुआ है, ठीक है। अगर बुलिश बना है तो 100% फिर मार्केट या तो गैप अप ओपन हो जाएगी या फिर प्लेट ओपन होकर इसको तो ब्रेक करेगी, सही। तो इसको ब्रेक करती तब अपन सी की पोजीशन लेंगे 15,955 के ऊपर, और टारगेट अपन रखेंगे 16,080 तक का पहला, और दूसरा टारगेट 16,150 तक का रख सकते हैं। तो ये तो हो गई निफ्टी में बात। अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो मैंने जैसे आज बताया आपको कि इस तरह का चैनल बना था, तो बहुत सारी चीजें मार्केट में बनती है, वो देखना, प्राइस एक्शन देखना, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। इस तरह का प्राइस एक्शन बन सकता है, इस तरह का बन सकता है, और प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना। थोड़े दिन आप ऐसा करके देखिए, आप खुद से, भले चाहे आप कॉपी ट्रेड करके देखिए, आप चाहे पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, आप करके तो देखिए, आपको बहुत मजा आएंगे, आपको आपका मन लगने लग जाएगा ट्रेडिंग करने में। आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे, किसी का मैसेज के इंतजार में नहीं रहोगे। और मैं यही चाहता हूं दोस्तों, थोड़े दिन आप करके देख लीजिए। आप एक काम कीजिए, 8 दिन तक किसी का भी वीडियो मत देखिए, मेरा भी मत देखिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। और आप 8 दिन तक खुद से एनालिसिस करके और पेपर ट्रेडिंग कीजिए कि चलो यार, आज मैं ऐसी एनालिसिस करता हूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में मैं ऐसी एनालिसिस कर लेता हूँ, और कल मैं देखता हूँ कि मेरी एनालिसिस सही होती है कि नहीं। आप करके तो देखिए, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आ गया तो आप अपने आप फिर किसी के भरोसे बैठना ही बंद कर दोगे, है ना। बस, और ये जिस दिन आप ऐसा करने लग गए उस दिन से आप मार्केट में प्रॉफिट करने लग जाओगे। मार्केट को गलत नहीं समझे, मार्केट गलत नहीं है, अपन गलत है, अपनी साइकोलॉजी गलत है, उस साइकोलॉजी को सुधारने की कोशिश करें, है ना दोस्तों। तो ये तो हो गई निफ्टी की एनालिसिस अपनी, ठीक है। इसके नीचे पी की पोजीशन सिंपल सी, इसके नीचे पी, इसके ऊपर सी। जब तक अपन कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे, कल मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे पी की पोजीशन ले लो, क्योंकि कल थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, डाटा थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव दिख रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अपन ना तो ज्यादा इसको यूं भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे सी की पोजीशन ले ले, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अपन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे और 20-25 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। अगर एसएल हिट होता है तो अपन ट्रेड को क्लोज कर देंगे, या फिर अगर अपन लाइव मार्केट में कुछ अच्छा पैटर्न मिलेगा तो उस पर ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब अगर अपन बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी में अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और कल अपन ने क्या डिस्कस किया था। कल अपना सिंपल सा डिस्कस था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है, कहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हुई थी, यहाँ पे, है ना, ये वाली नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्लोज हुई थी। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है तो अपन
43 तक, यहाँ तक तो अपन पीई की पोजीशन लेने की अपन ने सोची थी। अगर किसी ने यहाँ पे मार्केट की रिवर्सल लेने पे पीई की पोजीशन ली होगी तो उसका 40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल हुआ, ठीक है, 100% हुआ होगा। और फिर हमने दूसरी चीज ये डिस्कस की थी कि अगर 33,590 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो अपन सी की पोजीशन लेंगे इस वाले स्विंग के ऊपर, है ना। इस वाले स्विंग के ऊपर अगर निकलेगी तो अपन सी की पोजीशन लेंगे ये वाला। तो और उसका टारगेट कितना रखेंगे, 34,000 तक का। टारगेट तो अपन ने बहुत बड़ा रखा था, लेकिन एसएल अपन ने 40 पॉइंट का ही रखा था, ये मैंने आपको कल भी बताया। तो जब 40 पॉइंट का एसएल रखा था तो अपन 200 पॉइंट का टारगेट भी अपने लिए बहुत है, क्योंकि 1/4 की ट्रेड ये, 1/5 की ट्रेड ये बन रही है ना। तो 800 तक का टारगेट अपने को, 33,800 तक का टारगेट मार्केट ने आज दिया इसके ऊपर जाने के बाद। तो 40 पॉइंट का अपने का लॉस हुआ और 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अब किसी ने बुक नहीं किया वो एक बात अलग है, लेकिन अब मैंने ये बोल दिया है कि ऊपर की साइड की रिस्की ट्रेड है, कल भी ये बोला, तो फिर कर लेना चाहिए अगर मार्केट रिवर्सल दे रही है तो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब कल के लिए इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए इसमें ट्रेड करने के लिए अपने को आज जैसे सिंपल सा फॉर्मूला रखेंगे। अपन क्या करेंगे, सी की पोजीशन तो अपन कब लेंगे, देखिए अच्छी सी की पोजीशन तो 34,000 के ऊपर ही बनती है अब, लेकिन हम इसके ऊपर भी सी की पोजीशन ले सकते हैं। थोड़ा सा डाटा का मैं सपोर्ट ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि डाटा पॉजिटिव है इसलिए, ठीक है। तो 33,815 के ऊपर अपन सी की पोजीशन ले सकते हैं इस वाली कैंडल का एसएल लगा करके, और टारगेट हम रख सकते हैं 34,000 का पहला, और दूसरा टारगेट 34,168 तक का। ये तो ऊपर साइड का हो गया। नीचे साइड अगर हम देखें तो पी की पोजीशन हम लेंगे वापस से 33,436 के नीचे। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो पी की पोजीशन लेंगे, और टारगेट हम रखेंगे लगभग 33,436 के नीचे। अगर अपन पी की पोजीशन ले रहे हैं तो अपन पहला टारगेट तो ये वाली स्विंग रख लेते हैं, ठीक है। ये वाला स्विंग तक मार्केट आ सकती है, तो 33,313 का पहला टारगेट हो जाएगा अपना, और दूसरा टारगेट अपन आज के लो तक का रख सकते हैं 33,013 तक का, ठीक है, कल के लो तक का। तो ये दो टारगेट अपने नीचे की साइड हो गए, और ऊपर की साइड के भी 2 टारगेट हो गए। समझ में आ गया। मैं एक बार और बता देता हूँ सिंपल भाषा में। देखिए, हम पी की पोजीशन कब लेंगे, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इस वाले स्विंग को ब्रेक करेगी, 33,436 को ब्रेक करेगी, तो पहला टारगेट अपना 33,295 का रहेगा, और फिर अगर इसको भी ब्रेक करती तो दूसरा टारगेट 32,945 तक का रहेगा। अगर ऊपर की साइड देखें, अगर प्लेट ओपन होकर ऊपर चलती तो इस वाले लेवल के 33,815 के ऊपर हम सी की पोजीशन लेंगे, पहला टारगेट 34,000 का, और ऊपर की साइड अगर देखें तो 34,168 तक का। बिल्कुल भी मार्केट से झगड़ा नहीं करे, मार्केट के विपरीत डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करे। अगर मान लिया जाए मार्केट यहाँ पे इसके नीचे आ रही है, हमने सी की पोजीशन ले ली, तो एसएल देना सीखे। एसएल अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा लॉस नहीं करे दोस्तों, है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा, और आशा करता हूँ बड़ा वीडियो होने से आप नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ इसमें सिखाता ही हूँ, और यही मेरा उद्देश्य है कि कुछ ना कुछ सभी लोग मेरे साथ साथ सीखे, है ना। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।